माँ बेटी बहन पूजनीय फिर बहू और बीबी क्यों नहीं। अंजू जरा नाश्ता लगाना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बहू मेरी भी चाय बना दो। मम्मी हमारा टिफिन तैयार है। सुबह सुबह अंजू के घर में यह आवाज़ गूंजती। अंजू जिसकी शादी को 15 साल हो गए थे, 2 प्यारे से बच्चों की माँ है। अंजू और पूरे घर की जिम्मेदारी अंजू पर थी। सुबह से लेकर शाम तक अंजू अपने घर परिवार के कामों के लिए इधर उधर भागती रहती। अंजू जैसे अपने लिए तो जीना भूल ही गई थी। पर कहते हैं ना, जितना भी कर लो घर में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। कभी मियाँ बीबी के बीच, कभी सास बहू और कभी बच्चों के बीच। एक दिन अंजू अपने रसोई में काम में व्यस्त थी कि इतनी में कमरे से झगड़े की आवाज़ आई। अंजू रसोई से भागते हुए अंदर गई तो देखा कि आर्यन और कीर्ति झगड़ा कर रहे थे। अंजू ने भागकर बच्चों को पकड़ा और उनसे पूछा कि क्यों झगड़ा कर रहे हो। कीर्ति ने कहा कि आर्यन ने उसको गाली दी है। इतने में अंजू की सास और उसके पति भी कमरे में आ गए। गाली की बात सुनते ही अंजू की सास और उसके पति आर्यन को डांटने लगे और समझाने लगी कि गाली निकालना बहुत बुरी बात होती है। अंजू की सास भी आर्यन को समझाते हुए बोली कि बेटा, बहनों को गाली नहीं देनी चाहिए। बहनों को तो लोग पूछते हैं, बहन और बेटियां कांजल का रूप होती हैं। चलो, बच्चों को सब समझाकर अपने अपने काम में जुट गए। कुछ दिन बाद अंजू घर के काम से बाहर गई और रास्ते में उसको उसकी बचपन की सहेली मिल गई और दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। बातों में अंजू को वक्त का एहसास ही नहीं हुआ और उसको घर के लिए बहुत देर हो गई। डरते डरते अंजू जब घर पहुंची तो उसके पति गुस्से में लाल हो रहे थे। अंजू ने अपने पति को से माफ़ी मांगी, लेकिन उसके पति बहुत गुस्से में थे और अंजू ने सफाई देनी चाही तो उसके पति ने एक न सुनी और दोनों में बहस शुरू हो गई। जब अंजू ने पति की आवाज़ ऊंची हो गई तो उसके जवाब में अंजू की आवाज़ भी ऊंची हो गई, जो कि उसके पति से बर्दाश्त न हुई। तो अंजू के पति ने गाली निकाल दी, जो कि अब अंजू से बर्दाश्त से बाहर थी। अंजू और उसके पति में झगड़ा अब घर के सबके सामने आ गया। अंजू की सास ससुर के पूछने पर अंजू ने बताया कि उसके पति ने गाली निकाली। अंजू की सास बोली कि अंजू, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो इतना गुस्सा हो रही हो। पति है तुम्हारा, उसको तुम्हें कुछ भी कहने का पूरा हक है। अगर उसने गाली भी निकाल दी तो क्या हुआ, हमें तो हमारे पति पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, हम उफ तक नहीं करती। यह आजकल की लड़कियां एक बात भी नहीं सुन सकती। अंजू अपनी सास की बातें सुनकर चुप होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन एक अजीब सी कसक उसके दिमाग में चलने लगी कि जब उसके बेटे ने अपनी बहन को गाली निकाली तो सबने कहा कि बहन पूजनीय होती है। जब उसके पति ने गाली निकाली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शादी के बाद लड़की पूजनीय नहीं रहती? शादी के बाद उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया जाए सब जायज़ है। क्या एक पत्नी और बहू को वो सम्मान मिलने का कोई हक नहीं? मैं आज यह सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों शादी के बाद एक औरत को वो सम्मान मिलना बंद हो जाता है। लोग बेटी को तो पूछते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं तो उसके पैरों को छू कर जाते हैं, कहते हैं हमारी लक्ष्मी है। भाइयों को सिखाया जाता है कि बहनें पूजनीय होती हैं, उनका सम्मान करना सीखो और उनका कभी भी मन ना दुखाओ। लेकिन माता पिता अपने बेटे को यह क्यों नहीं समझा सकते कि पत्नी को भी सम्मान दो, जो तुम्हारे सुख दुख की साथी होती है। उल्टा बेटे को पहले ही दिन सिखाना शुरू हो जाता है कि अपनी पत्नी को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना। मुझे लगता है शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए कि अपने बेटों को सिखाएं कि लड़की हर रूप में पूजनीय होती है और बेटियों को सिखाएं कि कभी भी गलत बात मत सहन करो, चाहे आपके सामने कोई भी हो। अगर माँ पूजनीय है, बेटी पूजनीय है, बहन पूजनीय है, तो बहू और पत्नी क्यों नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।